नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम BSc फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट यूनिट आपकी डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने बॉटनी के सिलेबस को आप लोग को बता दिया था कि बॉटनी में आपको क्या क्या पढ़ना है। फिलहाल इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आप लोग को सिलेबस से अवगत करा देता हूँ। BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में कुल मिलाकर के 8 यूनिट आपको पढ़नी होंगी, यानी कि कुल मिलाकर के आपके फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों 8 यूनिट दी गई हैं। 8 यूनिट आपको पढ़ना है। पहली यूनिट आपकी है माइक्रोस्कोपी, जिसमें आपको पूरा का पूरा माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। जो आपकी सेकेंड यूनिट होगी दोस्तों, उसके अंतर्गत आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला आपका हो जाता है सेल स्ट्रक्चर, जिसे कोशिका संरचना कहते हैं। आपका जो दूसरा चैप्टर होगा यूनिट सेकंड से, वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का अध्ययन। और तीसरा चैप्टर दोस्तों आपका होगा स्टडी ऑफ वायरस, यानी वायरस का अध्ययन। तो आज हम फाइनली केवल और केवल फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यूनिट फर्स्ट जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट की है। देखिए, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपके टॉपिक्स भी कवर होंगे। जैसे कि आप लोग का जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट, उसका नाम है माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी में आपको पढ़ना क्या रहेगा? सबसे पहले आप पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपी क्या होता है और माइक्रोस्कोप क्या होता है। इसमें आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन वाइज यानी कि सीरीज बाय सीरीज स्टार्ट करा दूं कि फर्स्ट यूनिट में आपको जो प्रश्न पढ़ने हैं, यानी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, उनको भी पता चल सके और टॉपिक्स भी आपके कवर हों फर्स्ट यूनिट से, तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। एक ही साथ दोनों चीज़ तैयार हो जाएगी। तो आज मैं इसी प्रयास में एक नए तरीके से एक नई क्लास लेकर के आया हूँ। ज़ोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास की टाइमिंग जो रहेगी आपकी दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था 5:30 बजे से आपकी शाम को 5:30 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। 6:30 बजे आपकी जूलॉजी की क्लास संचालित की जाएगी, और बॉटनी की क्लास तो आज जूलॉजी का टर्म नहीं, आज मतलब बॉटनी का टर्म है, तो बॉटनी पर डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, उसका नाम है माइक्रोस्कोपी, हिंदी में इसे कहते हैं माइक्रोस्कोपी। अब हम पहली यूनिट से सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट यूनिट में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं और किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सभी बातों को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो पहला आप देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस टॉपिक से, आपको टॉपिक से भी ध्यान रखना है। तो किस टॉपिक से पूछा जाएगा? टॉपिक्स आपका है व्हाट इज माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। आपका पहला टॉपिक्स है माइक्रोस्कोपी होता क्या है। तो अब आप माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी के बारे में जानेंगे, माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी होते क्या हैं। अब देखिए दोस्तों, आप हेडिंग डाल देंगे माइक्रोस्कोप। जितने लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हेडिंग डाल दीजिए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आखिर में होते क्या हैं? तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट which consist of lens or combination of lens used to magnify the object that cannot be seen by the अनडिसीडेड आइस। यानी कि माइक्रोस्कोप एक उपकरण होता है दोस्तों। क्या होता है? एक उपकरण होता है जिसमें लेंस या लेंस का संयोजन होता है, जिसका उपयोग उन वस्तुओं को बड़ा करने के लिए किया जाता है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दूसरी बात देखिए, माइक्रोस्कोप के बारे में आपको सबको पता होगा, माइक्रोस्कोपी का यूज़ कहाँ किया जाता है? उस वस्तु को बड़ा करने। ये क्या करता है? इसमें जो लेंस लगा होता है, माइक्रोस्कोप में क्या लगा होता है दोस्तों? लेंस लगा होता है। ये लेंस क्या करता है? उस वस्तु को, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसको क्या करता है? बड़ा कर देता है। और किस वस्तु को? जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बहुत ही सूक्ष्म
होते हैं तो उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है उनको देखने के लिए। तो दोस्तों माइक्रोस्कोप एक प्रकार का क्या है, उपकरण है जिनमें लेंस या लेंस का क्या होता है, संयोजन होता है, जिसका उपयोग उन वस्तु को हम बड़ा करने के लिए करते हैं जिन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप इज द साइंस विच डील विथ ऑल एक्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। दोस्तों माइक्रोस्कोपी वह विज्ञान है, माइक्रोस्कोपी वह विज्ञान है जो माइक्रोस्कोप के सभी पहलुओं से संबंधित है। यह क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर आप सबको पता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नई एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लागू हुई, इसके तहत मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। तो इस सिलेबस के अनुसार यानी कि 1 साल बीत चुका है इसको लागू हुए। तो पिछली बार ये फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था कि माइक्रोस्कोप क्या होता है और माइक्रोस्कोपी में अंतर बताइए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पूछा गया था, तो आपको पता हो गया माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी क्या होते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न इससे बनेगा और जो दूसरा आपका टॉपिक है वो है गिव द प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी का क्या आपको बताना है, सिद्धांत बताना है कि जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप हेडिंग डाल देंगे अपनी कॉपी में लाइट माइक्रोस्कोपी और लिखेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पासिंग लाइट थ्रू ए सिंपल एंड एग्जामिंग टू अंडर द मैग्निफिकेशन। माइक्रो यानी कि प्रकाश माइक्रोस्कोपी एक नमूने के माध्यम से प्रकाश को पारित करने और आवर्धन के तहत इसकी जांच करने के सिद्धांत पर वर्क करता है, यानी कि कार्य करता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, द ऑब्जेक्टिव लेंस आईज पीस का कंसीडर एंड लाइट सोर्स आर द मेजर ऑप्टिकल पार्ट ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोपी। दोस्तों ऑब्जेक्टिव लेंस, एपेक्स यानी कंडेंसर और प्रकाश स्रोत, प्रकाश में सूक्ष्मदर्शी के प्रमुख आर्टिकल भाग हैं। द ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट हाइगर द मैग्निफिकेशन डिग्री ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, स्मॉलर इज द फोकल लेंथ। दोस्तों ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, वस्तु को बड़ा करने का कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री जितनी अधिक होगी उतनी ही इसकी फोकल लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है दोस्तों, देखिए प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, वस्तु को बड़ा करने का कार्य करता है और ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री जितना अधिक होगी उतनी ही फोकल लंबाई कम हो जाएगी। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीफाइड इमेज अपीयर डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि आवर्धित छवि जो होती है, ये आवर्धित इमेज जो बनती है वो सीधे ऑब्जेक्टिव लेंस के क्या करती है, पीछे दिखाई देती है। द आइज पीस डिलीवर टू इमेज द आइज कैमरा, यानी दोस्तों जो आइज पीस होती है जो क्या करती है, इमेज को आँख कैमरा के क्या करता है, रिसीवर, यानी रिसीवर में क्या करता है, डिलीवर कर देता है। इट इज आल्सो केस इम्पटी मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, दैट इज द इट enlarges the image but does not increase the resolution। दोस्तों ये छवि जो बनती है, यानी कि आप लोग को यहाँ समझना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से समझना है। देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो क्या करता है, वस्तु को बड़ा करने का कार्य करता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव लेंस के सापेक्ष में कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो आवर्धन डिग्री होती है जितनी अधिक होगी उतनी ही इसकी फोकल लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो आवर्धित यानी कि जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो सीधे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे दिखाई देती है। और आइज पीस इमेज को आँख कैमरे में डिलीवर करता है जो छवि के खाली आवर्धन का कारण बनता है, अर्थात यह छवि को क्या करता है,
बड़ा करता है लेकिन संकल्प नहीं बढ़ता है। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई। अभी मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। तो इसमें आपने देखा कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो प्रमुख सिद्धांत में आपने देखा कि प्रकाश माइक्रोस्कोपी जो होता है एक नमूने के माध्यम से प्रकाश को पारित करने और आवर्धन के तहत इसकी जांच करने के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें जो वर्क करता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस वर्क करता है, एपिक्स कंडेंसर और प्रकाश स्रोत, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के जो होते हैं ये आर्टिफिशियल भाग होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का कार्य है वस्तु को बड़ा करने का, और जितना ही अधिक ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री होगी उतनी ही इसकी फोकल लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब इसकी फोकल लंबाई कम हो जाएगी तो क्या होगा कि जो आवर्धित छवि होगा वो सीधे ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे की तरफ बनेगा। पीछे की तरफ जब बनेगा तब आप उसको अपनी नग्न आंखों से देख पाएंगे। दूसरी बात आपको बताना है कि जो ये इमेज है, ये जो छवि है, ये क्या करता है, खाली आवर्धन के कारण बनता है, तो इस छवि को क्या करता है, बड़ा करने का कार्य भी करता है। ठीक है, तो ये रही लाइट प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपने पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा माइक्रोस्कोपी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ लिया। फिर आपने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत को पढ़ लिया। अब क्वेश्चन जो बनता है जिस बार पूछा गया था वो ऑब्जेक्टिव लेंस पूछा गया था। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। दोस्तों मैं आपको यूनिट फर्स्ट जब समाप्त करा दूंगा, यूनिट फर्स्ट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका मैं कंप्लीट कराने के बाद जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले साल जितने भी क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व करा दूंगा। और जिनका दोस्तों ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए मैं आप लोग को बता दूं, अब कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनका नाम बताना अवश्य आवश्यक है। पहली यूनिवर्सिटी है आगरा यूनिवर्सिटी। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग आगरा यूनिवर्सिटी से हैं तो आपकी जो पेपर होंगे वो क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। दूसरी बात, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जो लोग हैं उनका पेपर भी ऑब्जेक्टिव और रिटर्न पैटर्न पर होगा। साथ ही साथ दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं ध्यान दें, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। और दूसरी बात, वीर बहादुर यानी कि वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनका पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराया जाएगा। ठीक है, बाकी अवध यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका पेपर रिटर्न होगा। और साथ ही साथ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राओं के लिए बता दूं, उनका भी पेपर रिटर्न पैटर्न पर यानी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। तो आप लोग को जो क्लास मिलेगी दोस्तों वो आपको ऑब्जेक्टिव और रिटर्न लिखित दोनों प्रकार की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, यानी यूनिट बाय यूनिट। अब दोस्तों आपको पढ़ना है क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो वस्तु को बड़ा करने का कार्य करता है। क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, द ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट हाइगर टू मैग्निफिकेशन डिग्री ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस स्मॉलर द फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, वस्तु को बड़ा करने का कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री जितनी अधिक होगी उतनी ही फोकल लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है। तो लिखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस आर दोज which used to magnify the object higher to magnification degree of objective lens smaller the focal length in microscopy। ओके, इतना आप लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है। देखिए टॉपिक आपकी क्लियर हो रही है। इसमें आपने पढ़ लिया माइक्रोस्कोपी, आपने प्रिंसिपल पढ़ लिया लाइट माइक्रोस्कोपी का, ऑब्जेक्टिव लेंस आपने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है। अब आप पढ़ने वाले हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दोस्तों मैं इसलिए इस तरह से करा रहा हूँ, थ्योरी की क्लास बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है। आपका पेपर ये मानकर चलिए DDU यूनिवर्सिटी की मैं बता दूँ दिसंबर माह में स्टार्ट हो जाएगी आपकी परीक्षा। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना बनी रहती है।
देखिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी जिसे SEM कहते हैं, utilize electron beam for the producing high resolution image of simple surface of from the 3D view of a simple। दोस्तों स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे SEM कहते हैं, नमूना सतहों की उच्च रिजोल्यूशन छवि के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है। ये नमूने 3D दृश्य बनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी SEM, अब बनेगा इसमें कि इनमें से कौन सा 3D दृश्य बनाता है, पूछ ले कि निम्न में से कौन सा 3D दृश्य बनाता है। आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो आप लोग आंसर क्या करेंगे भैया, आंसर करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होता है वो 3D दृश्य बनाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक्स है आपके सिलेबस में। दोस्तों तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे TEM के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, TEM, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन और M यानी कि माइक्रोस्कोप। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूटिलाइज एन इलेक्ट्रॉन बीम विच passes through and the ultra thin specimen and the intact is to product an image। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे TEM के नाम से जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बीम का क्या करता है, उपयोग करता है जो एक पतले नमूने से होकर गुजरता है और एक सुंदर छवि बनाता है। ये काम किसका है भैया, TEM का है, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हु डेवलप्ड हिज ओन द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व द माइक्रोज्म। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि अपना सरल सूक्ष्मदर्शी किसने विकसित किया और किसने इसका क्या किया, निरीक्षण किया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन या सूक्ष्मदर्शी को किसने विकसित किया था, भाई किसने विकसित किया, ठीक है, और इसका निरीक्षण किसने किया, तो आप ध्यान रखेंगे क्या लिखा गया है, एंटोन वान लीवनहॉक डेवलप्ड हिज ओन माइक्रोस्कोप एंड यूज्ड टू द ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोस्तों एंटोन वैन लीवनहॉक ने अपना माइक्रोस्कोप विकसित किया था। किसने विकसित किया था, माइक्रोस्कोप को किसने विकसित किया भैया, एंटोन वैन लीवनहॉक। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बनेगा कि जो माइक्रोस्कोपी है, सूक्ष्मदर्शी है, उसको किसने विकसित किया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एंटोन वैन लीवनहॉक ने माइक्रोस्कोप को क्या किया था, विकसित किया था और सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया। देखिए सूक्ष्म जीव जिनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए एंटोन वैन लीवनहॉक ने क्या किया भैया, माइक्रोस्कोपी का क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया। ठीक है, और इनके आविष्कार के द्वारा हम सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जो आपका बनेगा दोस्तों वो बनेगा कोलरीमेट्री, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री। यानी कि कोलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री ये आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब इनको आप माफ करिएगा टॉपिक्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों अब मैं एक एक टॉपिक्स को लेकर चलता, तो इस क्लास में लगभग ये मानकर चलिए जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पूछा जाता, फिर मैं आपको प्रिंसिपल बताता उसका, फिर आपको बताता कि माइक्रोस्कोपी क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस को लेकर चलता, फिर आपको बता रहा यहाँ पर TEM क्या है, उसके बाद में आपका टॉपिक्स आता यानी कि
कोलरीमीटर और स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो इन सबको लेता तो ये सिलेबस जो होता वो बहुत ही लंबा खिंचता। फिलहाल मेरा प्रयास यही है, देखिए मैं आप लोग को बता दूं, कुछ लोग तो कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट टारगेट ये है कि आप लोग को कंप्लीट सिलेबस से अवगत कराना। अब सिलेबस से अवगत किस प्रकार से होंगे भाई? सिलेबस से अवगत किस प्रकार से होंगे? जब आपको मैं हर यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता दूं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दूं, तभी तो आप अवगत होंगे। और जब ये पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, यानी कि लगभग मेरा जो प्रयास रहेगा वो 15 लेक्चर में आपकी बॉटनी को ख़त्म करने का प्रयास रहेगा। उसके बाद में मैं आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास दिलाऊंगा, जिसमें हर चैप्टर से, यानी चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट जो आपकी है माइक्रोस्कोपी, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग 2 घंटे की प्रति क्लास लेकर के, और हर यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन को आप लोग को बताएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होने वाली है। हालांकि इस क्लास के बारे में आपकी राय क्या है भाई, वो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर मैं क्लास को चेंज करने का भी प्रयास करूंगा। हो सकता है कुछ लोग को क्लास नहीं समझ में आ रही हो, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं सर पहले थ्योरी की ही क्लास हो जाए, टॉपिक बाय टॉपिक हो जाए, तो मैं प्रयास करूंगा। अगर आपका यही राय है भाई टॉपिक बाय टॉपिक, तो अब आपका सिलेबस थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो मैं प्रयास करूँगा कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट सिलेबस से अवगत हो चुके, जिनके पास दिक्कतें हैं, जिनके पास अभी कोई बुक्स नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, उन सब के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, आप जाएंगे टेलीग्राम पर, आप सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिए, चैनल फर्स्ट सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा चैनल। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर पाएंगे। देखिए जो मैं सिलेबस, जितने लोग हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, तो इससे पहले जो क्लास हुई है फर्स्ट सेमेस्टर की, जिस दिन क्लास नहीं होती है आपकी, उस क्लास का आप लोग रिवीजन कर लें, क्योंकि वही जो मैं आपको पहले सेमेस्टर में जो पहले बता चुका हूँ 2021 और 22 के मध्य, वही आपका थर्ड सेमेस्टर माफ़ करिएगा, वही आपका 2022 और 23 में भी आना है, सिलेबस वही है। ठीक है, बदलाव नहीं हुआ है, तो उनका आप रिवीजन करते रहिए। चलिए टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कोलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री। तो दोस्तों हेडिंग डाल दीजिए कोलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री। बोथ द कोलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री आर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present in a simple. Furthermore, colorimeter measure the absorb of light, whereas spectrophotometer measure the amount of light that passes through the sample. दोस्तों कोलरीमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर दोनों एक नमूने में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के निर्धारण के मात्रात्मक माप होते हैं। इनके अतिरिक्त कोलरीमेट्री प्रकाश के अवशोषण को मापता है, जबकि स्पेक्ट्रोमेट्री नमूने से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को मापता है। अब यहीं पर आप समझ लीजिए कि कोलरीमेट्री क्या करता है। तो भैया जो कोलरीमेट्री होता है, ठीक है, कोलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री ये क्या करते हैं, ये किसी भी नमूने में उपस्थित जो पदार्थ होता है दोस्तों, पदार्थ के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे कि माफ करिएगा दोस्तों, जैसे कि अब अगर अमीबा के बारे में जानना है तो उसमें कुछ बहुत छोटे जो कीटाणु होते हैं उनके बारे में जानना है, तो इसमें जो उपस्थित, यानी कि उसके बीच में जो उपस्थित पदार्थ हैं उनकी मात्रा के निर्धारण के लिए हमें क्या करना, किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करना पड़ता है, हमें उपयोग करना है कोलरी और स्पेक्ट्रोमेट्री। तो अब इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब हम कोलरीमेट्री का क्या करते हैं, कोलरीमेट्री का जो उपयोग करते हैं वो प्रकाश के अवशोषण को मापता है। जो प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का समझ रहे हैं ना आप, प्रकाश का अवशोषण जो हो रहा है, कहाँ पर प्रकाश का अवशोषण हो रहा है, कितना हो रहा है, इसका माप कौन करता है, कोलरीमेट्री करता है। और जबकि स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रोमेट्री जो नमूने, जो आपका नमूना उससे जो गुजरने वाले प्रकाश हैं उसकी कितनी मात्रा जा रही है उस पर, इसको मापता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 4 फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट,
यानी कि 4 प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फर्दर फेमस बायोलॉजिस्ट आर, 4 प्रसिद्ध सूक्ष्म विज्ञान जीव विज्ञानी हैं। पहला है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक जो है दोस्तों, ये क्या है भाई, ये प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव विज्ञानी हैं। दूसरा है लुई पास्चर, जिन्हें आप लोग जानते होंगे, लुई पास्चर, ठीक है। इन्होंने और किसकी खोज की है, लुई पास्चर ने, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए भैया। तीसरा है, ये है इवानो वास्किक, ठीक है। और चौथा है ब्रेनबर्ग। तो ये 4 जो हैं ये प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों में से एक हैं। दोस्तों अब हम ये चाहेंगे कि अब जो आपके चैप्टर यानी कि यूनिट फर्स्ट की बात करें, जिसका नाम है माइक्रोस्कोपी, तो इसमें जो भी प्रश्न आने थे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के, वो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर के लिए और कोई प्रश्न तैयार नहीं करने हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर से बचता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो एक ही पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन या लाइट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल ये सभी पूछ ले जाते हैं और हर बार ये पूछा जाता है और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं कि आपका जो पेपर होगा दोस्तों, देखिए जो आपका बॉटनी का क्वेश्चन पेपर होगा वो 75 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, जिनमें से अगर आपकी लिखित परीक्षा होनी है तो आपको 3 सेक्शन में प्रश्न पत्र मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए में जो प्रश्न होंगे वो वेरी शॉर्ट के होंगे, बी में जो होंगे वो शॉर्ट टाइप और सी में होंगे लॉन्ग टाइप। वेरी शॉर्ट में जो प्रश्न की संख्या होती है 10 होती है और इनकी जो शब्द सीमा होती है 50 शब्द होती है। यहीं अगर बात किया जाए शॉर्ट प्रश्न की, तो दोस्तों जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं इनमें कुल मिलाकर के 5 प्रश्न हल करने होते हैं, 200 शब्दों का पेपर आपका होता है, लिखना होता है। और लॉन्ग आंसर में केवल और केवल आपको 2 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर का है, टोटल 20 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर होता है। अब बता दें कि आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इसमें से कितने प्रश्न आने हैं, तो आपका 2 प्रश्न इससे आएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आएगा या तो वेरी शॉर्ट या तो शॉर्ट में, और दूसरा जो प्रश्न आएगा वो आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। ये 100% फिक्स होता है। तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट का मैं आप लोग को बता चुका हूँ, आप लोग पढ़ भी चुके हैं, और अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है, यही आपके लिए पर्याप्त होगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वो पूछा जाता है राइट अबाउट द इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इट्स प्रिंसिपल। मैं भी आप लोग को बता था कि इलेक्ट्रॉन या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और उनके सिद्धांत के बारे में आप लोग को बताना है, जिसे हम सफिक्स में लिखते हैं EM, ठीक है। अब EM का मतलब तो कुछ लोग समझ ही रहे होंगे, कुछ लोग को कॉमेडी आ रहा होगा, है ना। कुछ लोग देखिए भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने साथ खिलवाड़ मत करिए। हो सकता है आप लोग के समझ में नहीं आ रही कुछ चीज़ें, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आ नहीं सकती। भले ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भले ही हो सकता है कुछ चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमसे श्योर हैं, लेकिन आप प्रयास करिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप कुछ सीख सकें, ठीक है। 2-4 शब्द भी अगर आ जाते हैं, आपको क्लास फ्री में मिलती हैं, ठीक है। मैं आपको प्रयास करता हूँ, आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर की आप जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो हैं, आप लोग उनको देखिए और उस कमेंट को देखिए, उस कमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी क्लास आप लोग के लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी, और आप लोग को पता भी चलेगा लास्ट में, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्लास दोस्तों, कुछ लोग का कमेंट आ रहा क्लास अभी तक नहीं हो पा रही थी, 3rd सेमेस्टर के लोगों का कमेंट आ रहा है। देखिए बाबू, क्लास इतनी नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस बीच में स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो फ़िलहाल मैं लगभग 4 दिनों तक तो हॉस्पिटलाइज रहा हूँ, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब आपकी क्लास रेगुलर चलाई जाएगी। तो अब हम बात कर रहे थे दोस्तों
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होते क्या हैं, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी EM। तो इट इज़ ए टेक्निक फॉर द ऑब्टेन हाई रेवोल्यूशन इमेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, जिसे EM के नाम से जानते हैं, ये जैविक और अजैविक नमूनों की उच्च विभेदन छवियों को प्राप्त करने की एक तकनीक है। हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सफिक्स में आप लिख लें E और M, ठीक है। तो EM क्या होता है? इट इज़ ए टेक्निक, EM इज़ ए टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, ये जैविक और अजैविक नमूनों की उच्च विभेदन छवियों को प्राप्त करने की एक तकनीक होती है। इट इज़ यूज टू बायोमेडिकल रिसर्च टू इन्वेस्टिगेट द detailed structure of tissue, cell, organelles and micromolecular complexes। दोस्तों, इसका उपयोग बायोमेडिकल रिसर्च में ऊतकों, कोशिकाओं, ऑर्गेनेल और माइक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स की विस्तृत संरचना की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। द हाई रेजोल्यूशन ऑफ EM इमेज रिजल्ट फॉर टू यूज इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, EM छवियों का जो उच्च रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन होता है, जिनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बहुत कम होती है, और इनकी जो तरंग दैर्घ्य होगी, इनके कम होने के कारण इनके उपयोग के परिणाम स्वरूप स्पष्ट विकिरण के स्रोत के रूप में होता है, ठीक है। इतनी बात आप लिख सकते हैं तकनीक। अब फिर आगे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी EM, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज प्रोवाइड की इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ सेल फंक्शन एंड ऑफ सेल डिसीजेस। दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी छवियों, कोशिकाकार और कोशिका रोग के संरचनात्मक आधार पर एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? दो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा है? ये ट्रांसमिशन, यानी कि इसे कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, पहला ये हो गया। और दूसरा जो आपका होता है दोस्तों, वो क्या होता है? स्कैनिंग। देखिए, पहला क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये जो होते हैं वो दो मेन टाइप होते हैं। किसके होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यहाँ पर आप लिख देंगे इलेक्ट्रॉन। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, तो आप लिखेंगे इसके बारे में। इसका वर्किंग, तो वर्किंग मैं आपको बता दूंगा। आप लिखेंगे इसके टाइप्स के बारे में, तो आप लोगों को पता है दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और दूसरा है क्या? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो समझ में आ गया। द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज यूज टू व्यू द स्पेसिमेन टिश्यू ऑप्शन। दोस्तों, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, ये आपको पता ही है किसके अंतर्गत आते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत आते हैं। तो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? स्पेसिमेन टिश्यू और सेक्शंस के विभाजन के लिए, यानी इनकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो अब लगभग मैंने आप लोग को बता दिया। सबसे पहले तो इस चैप्टर के बारे में लगभग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की मैंने डिस्कस कर दिया। दूसरी बात शॉर्ट टाइप, और एक प्रश्न जो आप लोग को मैंने बताया था कि लॉन्ग टाइप से बनेगा, तो लॉन्ग टाइप में जो प्रश्न बनेगा वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से बनेगा। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों, तो आप लोग पता है दो टाइप्स होते हैं।
पहला होता है दोस्तों TEM, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये आप लोग को क्लियर करना है। बाकी कल की क्लास में मैं आप लोग को कुछ प्रश्न यूनिट फर्स्ट से और कुछ टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट से कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी अगर कुछ इसमें से अभी आप कंफ्यूज हैं तो एक बार आप क्लास को फिर से रिवीजन करिए। PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा, जहां से आप इसको रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये क्लास आप लोग के लिए कैसी रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस क्लास के बारे में जितने भी ज़्यादा आप हो सके उस क्लास को शेयर करिएगा, ताकि और बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों, अब आज की इस क्लास का समापन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।